मित्रों, मैं आपके सामने ये एक यंत्र जो बना रहा हूँ ना, ये बगलामुखी का अष्टगंध के द्वारा बनाया हुआ यंत्र है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बाज़ारों में प्रिंटिंग प्रेस में जो छापे होते हैं गोल्डन के फलाना फलाना कंप्यूटराइज्ड, ये जितने भी हम यंत्र बाज़ारों से लेते हैं ना, इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई प्रभाव नहीं है। इनको एक विशेष विधि और पद्धति के साथ ही बनाकर रखने का एक विधान है। हमारे शास्त्रों में यंत्र एक विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान को आज लोगों ने भौतिक विज्ञान से जोड़ लिया है। अगर यंत्र की आकृति और यंत्र का पदार्थ, ये दोनों को ध्यान न रखा जाए तो वो यंत्र की ऊर्जा जो है हमारे को उसका प्रभाव नहीं मिलता। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई शाही नहीं है बाजार की, ये केमिकल वाली। इसमें 8 चीज़ें हैं। इसमें से मुख्य घटक कस्तूरी और गोलोचन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कपूर और असली सिंदूर, बाकी अगर तगर, ये 8 चीज़ें जो मिला के बनती हैं ना, इनको अष्टगंध कहते हैं। और ये जो यंत्र है बुरी विधि के साथ, देखिए अगर गौर से देखें, एक एक फूल, एक एक उसका कोण बिल्कुल बराबर का है। ये बिना उसके किताबों से सीखने वाली विद्या नहीं है, ये गुरु परंपरा है, गुरुमुख है। और हम जजमानों के लिए जब यंत्र बनाते हैं तो ऐसे ही अष्टगंध के द्वारा बनाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बाहर के बाज़ारों के जो हम खरीदते हैं ना, उसका कोई महत्व नहीं है। अष्टगंध से बना यंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाता है। और इसको रखने, इसको धारण करने के लिए अलग अलग बड़ा बनाना होता है, तो वो एक यंत्र पूजन के लिए हो जाता है, दीवारों पे लगाने के लिए और पटे पे रखने के लिए। दूसरा, अगर धारण करना हो तो ऐसा ही यंत्र बनाकर उसको धारण भी किया जाता है। और एक चीज़ और, यंत्र बनाने के बाद इसके साथ जो मंत्र इसका भगवती का जिसकी दीक्षा होती है, वो उस बीज मंत्र या 36 अक्षर के मंत्र, बीज के जो मंत्र भगवती के मिलते हैं अलग अलग कामना के लिए, और 36 अक्षर महामंत्र है, उसके द्वारा एक विशेष मंत्र की संख्या को लेकर जप करके इसको यजमान को हम वितरित करते हैं। तो हमने जितनों को भी आज तक देखा अष्टगंध के द्वारा बना के दिया। हमारे ऋषि मुनियों का ये ज्ञान है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है इसमें। अगर हम बोले कि हमने अपनी तरफ से निकाला, नहीं, ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर ही हम आज अपने अनुभव के आधार पर ही आपको ये बता रहे हैं। इसलिए जो यंत्र बनते हैं ये ऐसे ही बनते हैं और पूरी विधि के साथ। ये हमने किसी जजमान के लिए बनाया था और उसको जब इसका यंत्र बना के दिया तो बहुत ही वो प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मुझे जब से ये यंत्र बना तब से मेरे को इसकी बहुत सात्विक ऊर्जा महसूस हो रही है। आजकल ये यंत्र ऐसे नहीं बाज़ारों से खरीद लिए और ऑनलाइन मंगवा लिए, ऐसी कोई भी विद्या जो है ये बाज़ारों में बिकने वाली नहीं है। ये ब्राह्मण, संत, महात्मा, ये इन्हीं के पास विद्या जीवित है। विद्या किताबों और कंप्यूटरों से निकाल के इस्तेमाल करने वाली नहीं होती, ये गुरुमुख से, गुरु आज्ञा से ही चलती है। इसलिए हमें पुस्तक प्रत्यायधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो, पुस्तक के आधार पर नहीं, गुरु के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। तो ये विद्या बड़ी गुप्त है यंत्र की। बाजारों से खरीदे हुए यंत्र अपने घरों पे ना रखें और यंत्र की सटीकता और उसका परामर्श किसी विद्वान पुरुष, किसी ब्राह्मण, किसी संत से जुड़कर ही आप उस ऐसे उचित यंत्र को अपने घर में स्थापित करें। और धातुओं के भी यंत्र बनते हैं। ये सब चीज़ें गुरु परंपरा से हैं। किसी अच्छे विद्वान, ये जो व्यापार करने वाले हैं ना यंत्रों के, इनसे सावधान। ये यंत्र अपना बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये साधना का विषय है मित्रों, ये दुकानों में बिकने वाले विषय नहीं है। जब से मंत्रों का ऐसे ही आदान प्रदान खुले ढंग से होने लगा, तब से लोगों को मंत्र के, अब हम मंत्रों के बारे में इसलिए बोलते हैं, बताते हैं, ताकि लोगों को सही जानकारी ज्ञात हो। धीरे धीरे आपको हम यंत्र और यंत्र की देवी, भगवती, मंत्र, स्तोत्र इत्यादि का ज्ञान देते रहेंगे और सही जानकारी आपको अवगत कराएंगे। हर हर महादेव।